मुर्गे को खाने से पहले इंसानों ने उसे पालना शुरू किया, लेकिन पालना कब शुरू किया और क्यों? क्या मुर्गे देखने में अच्छे लगते थे या फिर उनका इंसानों के साथ कोई खास रिलेशन था? क्योंकि इंसानों को पहले तो मुर्गे का स्वाद पता नहीं था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुर्गा इतना पसंदीदा व्यंजन बन गया? इस बात का पता करने के लिए यूरोप के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के कई देशों में खोजबीन की। तो आइए जानते हैं मुर्गे को पालने से लेकर खाने तक की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहले हुई स्टडीज में इस बात का खुलासा हुआ था कि मुर्गे को पालने की परंपरा 10,000 साल पहले एशिया में शुरू हुई थी, खास तौर से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया या भारत में। बाद में ये बताया गया कि यूरोप में 7,000 साल पहले ही चिकन खाना शुरू किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि मुर्गा इकलौता ऐसा जीव है जिसे सबसे ज़्यादा घरेलू तौर पर पाला जाता है, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर अंडों के लिए। यूरोपियन रिसर्च ने ये बात फॉर श्योर पता कर ली है कि मुर्गे को इंसानों ने पालना कब शुरू किया था। मुर्गे को घरेलू तौर पर पालने की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी, यानी आज से करीब 3522 साल पहले। इन्हें पालने की शुरुआत के जो सबूत मिले हैं उनके हिसाब से इन्हें सबसे पहले लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड में पाला गया था। इसका मतलब ये है कि चीन और यूरोप में हजारों साल पहले मुर्गे नहीं पाले गए थे। कम से कम नई स्टडीज से तो यही पता चलता है। मुर्गे को घरेलू बनाने को लेकर जो स्टडी हुई है वो दो अलग अलग जर्नल में पब्लिश्ड हुई है। पहली है एंटीक्विटी और दूसरी है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। इस स्टडी में एक्स्टर, म्यूनिक, कार्डिफ, ऑक्सफोर्ड, बॉर्नमाउथ, टोलाउस, जर्मनी और फ्रांस की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शामिल हैं। इन लोगों ने अपने काम को दो हिस्सों में बांटा है और उनके ऊपर जो स्टडी की गई है उन्हें दो अलग अलग जर्नल में पब्लिश किया गया है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के लिए 89 देशों के 600 आर्कियोलॉजिकल स्थानों की जांच की। उन्होंने वहां से मिले मुर्गे के अवशेषों का अध्ययन शुरू किया ताकि मुर्गे की हड्डियों से उनकी आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकें। इसके बाद जिन स्थानों पर ये हड्डियां मिली हैं वहां की संस्कृतियों और समाज के इतिहास के बारे में पता किया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग से मुर्गे के जिंदा रहने और मारे जाने के समय का पता किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर के प्रेस रिलीज के मुताबिक एवियन आर्कियोलॉजी की एक्सपर्ट डॉक्टर जूलिया बेस्ट ने बताया कि पहली बार रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए हमने समाज में मुर्गों के महत्व का पता किया है। हमारी स्टडी से क्लियरली पता चलता है कि इंसानों का मुर्गों से आमना सामना कब हुआ था, कब उन्होंने मुर्गों को अपने पास आने की इजाज़त दी, कब मुर्गों को पालना शुरू किया था और कब उसे खाना शुरू कर दिया। जो सबसे पुराने घरेलू मुर्गों की हड्डियां मिली हैं वो न्यूलिथिक काल की हैं, यानी 1250 से 1650 ईसा पूर्व के बीच की। ये हड्डियां मध्य थाईलैंड के वाट बॉन नॉन इलाके में मिली हैं। यानी मुर्गों को पालने की कहानी आधुनिक दुनिया से बहुत पुरानी नहीं है, कम से कम उतनी तो नहीं है जितनी की पहले की स्टडी में बताई गई थी। वहीं 10,000 साल पहले वाली बात ये झूठ है। मुर्गे की कुछ हड्डियां जो यूरेशिया और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से मिली थी वो करीब 800 ईसा पूर्व की हैं। इन्हें भूमध्य सागर के इलाके में पहुंचाया गया था। इसके बाद 1000 साल और समय लगा, तब जाकर मुर्गे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया और आइसलैंड तक पहुंचे। पर असल में मुर्गे को पालतू बनाने की शुरुआत थाईलैंड में ही हुई थी और यह घटना है करीब 2500 साल पुरानी। घरेलू मुर्गों को पूरे एशिया में थाईलैंड से फैलाया जाने लगा। यहीं से वो व्यापारिक समुद्री मार्गों से होते हुए ग्रीस, यूरोप समेत अन्य देशों में गए। असल में मुर्गों और इंसानों का जो रिलेशन है वो चावल की खेती से जुड़ा है। हैरान करने वाली बात है, चिकन बिरयानी जैसे कई व्यंजनों को अगर देखें तो पता चलता है कि चावल की वजह से मुर्गों और इंसानों के बीच एक नया रिलेशन बना। दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की खेती शुरू हुई। ये बात है कोई दूसरे ईसा पूर्व की। जैसे जैसे चावल की खेती बढ़ती गई, जंगल से रेड जंगल फाउल इंसानों के करीब आने लगे। रेड जंगल फाउल मुर्गों जैसे दिखने वाले पक्षी होते हैं। ये असल में चावल की चोरी करने के लिए आते थे और धीरे धीरे इनके और इंसानों के बीच एक अच्छा रिलेशन बन गया। इंसानों ने रेड जंगल फाउल की 2 प्रजातियों को पालना शुरू कर दिया जो बाद में घरेलू मुर्गों में बदल गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जीव विज्ञानी और आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ग्रेगर लार्सन ने कहा कि मुर्गों को घरेलू बनाने की हमारी सोच कितनी गलत रही है, ये बात अब जाकर स्पष्ट हुई है। ग्रेगर ने बताया कि पहले ईसा पूर्व यानी आयरन एज, जिसे लौह युग भी कहा जाता है, उस समय यूरोप के खाने पीने में मुर्गा शामिल नहीं था। उस समय मुर्गे को पवित्र माना जाता था। मुर्गे के अवशेष जहाँ भी मिले वो जगह एकांत में थी। मुर्गे को काटने या मारने के कोई सबूत नहीं मिले। कई बार इन्हें इंसानों के बगल में दफनाया जाता था। रोमन साम्राज्य के समय में मुर्गों और अंडों को खाने पीने के लिए उपयोग किया जाने लगा था।
ब्रिटेन में तीसरी सदी एडी के आसपास मुर्गों को खाने की परंपरा शुरू हुई थी। तब मुर्गों को तेजी से मारा जाने लगा था। उन्हें शहरी और मिलिट्री इलाकों में पाला जाता था ताकि लोग इन्हें खा सके। अब तक लोगों के मन में मुर्गों और इंसानों के संबंधों को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं थी, जो इस स्टडी के आने के बाद खत्म हो गई हैं। मुर्गों पर हुई ये रिसर्च आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।